नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हमारी एक नई वीडियो के साथ लेकर आया हूं और इसमें हम पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारी पिछली वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है क्या होता है कि काम का हमारा हमें बताता है कि काम हमारा हो चुका है। ये टेंस हमारा जो बताता है काम हो चुका है। इसकी पहचान सिंपल सी है। पहचान में क्या होता है कि इन वाक्यों के अंत में जो लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ये जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं, इस वाक्य में हमें प्रतीत होगा, हमें बताया जाएगा कि हमारा काम हो चुका है। तो इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं इत्यादि शब्द आते हैं, है ना। नियम क्या है? इसमें हम क्या लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं? इसमें एक वचनकर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तथा एक और चीज़ इसमें हम लगाते हैं, तथा क्रिया की हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक सूत्र ले रखा है यहाँ पे, क्या करना है, क्या पहले लगाना है, क्या बाद में लगाना है, उस हिसाब से हम बनाते हैं सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को देखकर ही हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया है हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की हम अभी तक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते चले आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप समझ रहे होंगे थर्ड फॉर्म क्या होती है। थर्ड फॉर्म हमारी जो होती है, आपने नॉर्मल सा देखा होगा, पढ़ा होगा। थर्ड फॉर्म जैसे जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो होती है। आपने लिखी देखी होगी, वेंट लिखी देखी होगी, फिर आपने गॉन लिखी देखी होगी। उसके बाद आप जो है इसमें देखते हैं गोइंग भी देखते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म और ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, और ये हमारी जो है आईएनजी फॉर्म कहलाती है। तो इसमें जो है हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। इसमें जो है हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चाहे हम इसमें निगेटिव बनाएंगे, चाहे इंटरोगेटिव बनाएंगे, चाहे हम अफर्मेटिव बनाएंगे, मतलब कुछ भी बनाएंगे तो हम इसमें थर्ड फॉर्म नहीं हटा सकते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हमारा पहला सेंटेंस है उदाहरण के तौर पे कि वह विद्यालय जा चुका है। देखते हैं क्या होता है। वह ही हो गया। उसके बाद हमारा हैज या हैव आएगा। और वह हमारा एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगा दिया हमने। ऊपर देखो मेंशन कर रखा है, एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाएंगे। अब कहे कि जाना, जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है। हम कह रहे हैं वह विद्यालय पहुंच चुका है, जा चुका है मतलब पहुंच गया है। तो ही हैज, अब जाना की इंग्लिश क्या आएगी, थर्ड फॉर्म हमारी गॉन आएगी। गॉन लगा दी मैंने, टू स्कूल, कहाँ, विद्यालय। इसी प्रकार से बहुवचन का उदाहरण है हमारा, वे पत्र लिख चुके हैं। तो बे की इंग्लिश आ गई हमारी दे, और बे हमारा क्या है, बहुवचन में आता है, ठीक है। तो दे, अब बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो हैव आ गया। अब लिखना की स्पेलिंग आ गई, लिखना, लिख चुके हैं क्या, पत्र। तो लिखना की स्पेलिंग इसी प्रकार से हमारी होती है। देखिए फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है राइट, राइट मीन्स लिखना। सेकेंड फॉर्म हमारी होती है रोट, और थर्ड फॉर्म हमारी होती है रिटेन। तो इसमें हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, रिटेन। थर्ड फॉर्म का हमने यूज कर दिया, रिटेन द लेटर, वे पत्र लिख चुके हैं। इसी प्रकार से निगेटिव का देखते हैं। अगर वाक्य में नहीं शब्द दे रखा है तो निगेटिव की सिंपल से पहचान होती है, उसमें नहीं शब्द दिया होगा, आपको पता होगा कार्य का नहीं होना पाया जाएगा, है ना। तो इसमें नहीं शब्द दिया होता है। और सहायक क्रिया जो हम हैज या हैव लगाते हैं, हैज या हैव के तुरंत बाद हम इसमें जो है नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और क्रिया की वही थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म जो रिटेन, रोट, हाँ, ईटेन, यही सब का प्रयोग जो है थर्ड फॉर्म करते हैं। सूत्र वही है हमारा सिंपल सा। सब्जेक्ट सेम वैसा ही है, हैज हैव लगेगा,
कर्ता के देख के है, एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। उसके बाद हम बस केवल नॉट ऐड कर देंगे, अपने पास से नॉट को जोड़ देंगे, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट हमारा आएगा। उदाहरण देखते हैं, माता जी खाना नहीं खा चुकी हैं। तो माता जी हमारी सिंगल है, एक वचन है, मदर एक वचन के साथ हैज आ गया, उसके बाद हमने नहीं की इंग्लिश क्या लगा दी, नॉट लगा दी। अब खा चुकी हैं, तो खाना की इंग्लिश क्या होती है हमारी, मैं यहाँ पे आपको यहाँ बताता हूँ। जो खाना की होती है फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी EAT, एट होती है, ईट। सेकेंड फॉर्म हमारी होती है ATE, एट। थर्ड फॉर्म हमारी होती है EATEN, ईटेन। थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ईटेन। तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ईटेन का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म हमने ईटेन लगा दी। ईटेन द फूड, क्या खा चुके हैं, भोजन, खाना खा चुके हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस हम लेते हैं, लड़के स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं। तो लड़के बहुत सारे हैं, बहुवचन है ना, तो बॉयज बहुवचन के साथ हम हैव लगा देंगे, नॉट, और पहुंचना की रिच, और थर्ड में हमारी हो गई रिच्ड टू स्कूल, विद्यालय नहीं पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रैक्टिस करेंगे, इसमें नियम देखेंगे, और जो है इसमें अभी हम आपको इंटरोगेटिव के बारे में बताएंगे। ये दोस्तों अब हमारे जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आया है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम बोलते हैं, जिसमें क्या शब्द वगैरह दिया होता है। देखिए पहचान में क्या है, इसमें क्या शब्द दिया होता है, और वाक्य के बीच में कब, कैसे, क्यों इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें वाक्य के बीच में भी हमारे, हमने बताया था आपको इससे पहले भी, कि क्वेश्चन वर्ड शब्द आते हैं, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द रहते हैं। और वाक्य के शुरुआत में भी जो है हमारा क्या शब्द दिया हो सकता है, हम दोनों तरफ से उसे बना सकते हैं, दोनों तरफ से हमारा सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड हो सकता है ना। नियम क्या है, अगर वाक्य हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है तो कर्ता से पहले एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट से पहले हैज लगाएंगे, बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। या हमारा अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। अगर बाकी के बीच में हमारा प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है, जैसे कोई भी शब्द दे रखा है, कब, क्यों, कैसे, है ना, तो इन शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे, मतलब हैज, हैव से भी हम पहले लगाएंगे। सिंपल में सूत्र में क्या है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो हमारे कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द जो आते हैं उनकी सबसे पहले अंग्रेजी हम लगाते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे, एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अपना कर्ता लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम, हाँ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाद में अदर वर्ड्स जो भी हमारे होंगे उन्हें हम रख देंगे। उदाहरण क्या है हमारा, उदाहरण के पहला उदाहरण देखते हैं, क्या वे मंदिर में पूजा कर चुके हैं। अब देखिए इसमें वे, इसमें बीच में सब हमारा नहीं आया है, क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरुआत में ही आ गया, तो इसमें सिंपल सा हैज या हैव का ही उपयोग करेंगे। वचन को देखकर तो हमारा वे क्या है, बहुवचन में आता है, तो बहुवचन में आता है तो बहुवचन के साथ हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, तो हो गया हमारा हैव। वे की अंग्रेजी हो गई दे। अब क्या है, पूजा करना की वर्शिप होती है, और थर्ड फॉर्म हमारी होती है वर्शिप्ड, तो हमने यहाँ पे वर्शिप रख दिया। कहाँ पूजा कर चुके हैं, मंदिर में, तो इन द टेम्पल, हैव दे वर्शिप्ड इन द टेम्पल, क्या वे मंदिर में पूजा कर चुके हैं। अगला है, वह अपना पाठ कब याद कर चुका है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड जो हमारा बीच में आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड बाकी के बीच में आया हुआ है, तो इस शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले रखते हैं वैन, सबसे पहले रख दी मैंने वैन। अब उसके बाद हैज या हैव, अब वह क्या है हमारा एक वचन है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही हो गया, हाँ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, याद करना की थर्ड फॉर्म हमारी होती है लर्न, फर्स्ट लर्न, थर्ड हमारी होती है लर्न। इसका पाठ, अपना पाठ, तो हिज लेसन, व्हेन हैज ही लर्नड हिज लेसन, वह अपना पाठ कब याद कर चुका है। अगला सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कभी कभार आ जाता है ना,
क्वेश्चन वर्ड और उसमें नहीं भी दिया होता है, क्वेश्चन वर्ड और नहीं भी दिया होता है। तो इसमें भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन सेम इसी का है, केवल नॉट हमें बढ़ा देना है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, क्या मीरा बच्चों को नहीं पढ़ा चुकी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या है, क्या शुरुआत में दे रखा है तो उसमें वही हैज आ जाएगा। मीरा हमारी एक वचन है तो उसके अनुसार हमने हैज लगा दिया, बाद में मीरा की स्पेलिंग आ गई। फिर नहीं आ गया, उसमें नहीं मेंशन है तो उसमें नॉट लगा दिया। हाँ, नॉट, अब पढ़ाना की थॉट, हाँ थॉट हो गई हमारी थर्ड फॉर्म, टू द चिल्ड्रन, किसे, बच्चों को नहीं पढ़ा चुकी है। तो हैज मीरा नॉट थॉट टू द चिल्ड्रन, क्या मीरा बच्चों को नहीं पढ़ा चुकी है। अब क्या है अगला सेंटेंस है, पुलिस गांव क्यों नहीं पहुंच चुकी है, पुलिस गांव क्यों नहीं पहुंच चुकी है। अब इसमें हमारा इंटरोगेटिव वर्ड्स तो हमारा बीच में आ गया और हमारा नहीं भी आ गया, है ना। दोनों सेंटेंस, दोनों वर्ड आपको मिल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यू वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, है। उसके बाद हम हैज या हैव लिखेंगे। पुलिस हमारी हमेशा बहुवचन में यूज होती है तो इसलिए हमने इसमें हैव लगाया। ध्यान रखना, पुलिस वर्ड जो है हमेशा बहुवचन में यूज होता है, ठीक है। तो उसे हम सिंगुलर में नहीं रखेंगे, उसे हम हमेशा प्लूरल में ही, मतलब बहुवचन में ही लिखेंगे, उसके साथ हमेशा हैव ही लगाएंगे, है ना। तो वाई हैव, अब क्या हो जाएगा, पुलिस, है ना। अब यहाँ पे नॉट आ गया, नहीं, रिच्ड विलेज, मतलब पुलिस गांव क्यों नहीं पहुंच चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगली क्लास हमारी आएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हाँ, रेगुलर क्लास चलेगी। और आप जो है जिन्होंने नहीं देखी हमारी पिछली वीडियो, वो प्ले लिस्ट में जाके हमारे चैनल पे देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक आपको वीडियो मिल सके, अधिक से अधिक जानकारी मिल सके।